हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहले गन शॉट के साथ में और मेरे भाई इस बात की जिम्मेदारी के साथ में कि ये जो गन शॉट हम आपको दे रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हो तो केमिस्ट्री में आपकी 8 यूनिट हैं भैया। ठीक है, 8 यूनिट का मतलब हम आपको 8 गन शॉट दिए दे रहे हैं। इनके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 का भैया चैलेंज ले लो और मेरे साथ में जुड़ जाओ। आज की ये जो पहला गन शॉट हम लेके आए हैं, ये यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं किया यार। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ नया हो तो मजा आता है यार। यूनिट 1 से हम वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही सब शुरू कर देते तो यार थोड़ा सा हमें भी अजीब लगता है, लेकिन हमने शुरुआत करा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से भैया। आज यूनिट नंबर 3 पूरी कवर करेंगे इस गन शॉट के अंदर। तो भैया शुरू करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, सारे गन शॉट को देखो, आपके जो भी दोस्त बीएससी कर रहे हैं उन तक शेयर करो। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो भैया, ये जो यूनिट है इसमें 4 चीजें आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है सर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से सुनते रहना, ना समझ में आए कमेंट में गाली बक के जाना लास्ट में भैया। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे और आखिरी में एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़ेंगे भैया। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं, क्या क्या होता है, सब पे प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन भैया ये बहुत आसान यूनिट भी है। अगर आप एक चीज पढ़ लेते हो तो शायद साथ में 2-3 चीजें फ्री में आ जाएंगी। कैसे समझाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है भैया वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी का मतलब होता है प्यार करना। यानी जब कभी इलेक्ट्रॉन को प्यार करा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, और इसका उल्टा होगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, कहते हैं ले जाओ भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग इसे कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भैया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है भीख मांगने की क्षमता। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मांगते रहते हैं, भाई 20 रुपए हैं भैया, 10 रुपए हैं भैया, चीनी है भैया, अखबार है। उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जो जितना ज्यादा भीख मांग रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है भाई। ठीक है, सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद यूनिट नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कराओगे भैया। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब प्यार करना, लव करना, इलेक्ट्रॉन को अपना बनाना। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है इलेक्ट्रॉन से, हम लोग कह रहे हैं, यानी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ाई है। समझो भैया क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने लिखा किसी एटम यानी कोई भी परमाणु हो। परमाणु क्या होता है बता चुके हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है भैया। ठीक, यानी कोई भी एटम हो या आयन हो के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने। अभी हमने आपको बताया जब जिससे प्यार होगा तो उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे ग्रहण करोगे। ग्रहण करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं भैया। ठीक है, जिसकी माप इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा से करते हैं भैया। सीधी बात है, जब भैया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी। वो जो ऊर्जा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। काहे में नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में हम लोग नापते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है तो आप क्या कहोगे? भैया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय ऊर्जा निकल जाती है, उस ऊर्जा की माप को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी हिंदी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को बंधु बनाना, भैया बनाना, दोस्त बनाना, जो ऊर्जा निकलेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। हम काहे में व्यक्त करेंगे इसे, तो इसका मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल भाई। ठीक है, फिर हमने आपको बना के दिखाया। क्या बना के दिखाया? हमने दिखाया कि भैया ये ए है। ए क्या है? ए फॉर कोई एक एटम है जो कि न्यूट्रल एटम है यानी उदासीन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को भैया ग्रहण कर लिया। ये देखो इलेक्ट्रॉन को एक इन्होंने ग्रहण कर लिया। जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो राजा होता है, अमीर आदमी होता है। जैसे अगर Na के ऊपर एक प्लस है मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो राजा कहलाता है, अमीर कहलाता है, उसके ऊपर प्लस आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसके ऊपर क्या आता है? माइनस आता है भैया। ठीक,
तो ए एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ना तो इनके ऊपर प्लस है ना तो इनके ऊपर माइनस है, बाबा आदमी है यार, ठीक। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, यानी इन्होंने एनाइन बना लिया। साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। इस एनर्जी यानी ऊर्जा को ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर जी ABCD मत बताओ, केमिस्ट्री बताओ, लो समझो। जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन ने मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या बनाया, Cl नेगेटिव बनाया। साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। कितनी ऊर्जा निकलती है जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल जाती है भैया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा है कि भैया जब कभी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो एनर्जी निकलेगी उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट भी होती है और सेकंड भी होती है। मान लिया कोई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई पहले के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। तो फिर यहां पर एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सदैव निगेटिव होती है। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो पहली वाली है वो निगेटिव नहीं होती है, दूसरी वाली निगेटिव क्यों होती है। तो समझो भैया, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना, एक्सेप्ट करना। अब समझो, मान लिया ये हीलियम है, ठीक। हीलियम ने क्या करा, बल्कि कोई निगेटिव वाला आदमी लेते हैं, मान लिया ये है भैया, मान लिया क्लोरीन है, ठीक। अभी क्लोरीन बाबा आदमी है, ना इसके ऊपर प्लस है ना इसके ऊपर माइनस है, ये उदासीन है। तो जब आप इनसे कहोगे कि भैया इलेक्ट्रॉन लोगे, ये कहीं हाँ इलेक्ट्रॉन दे दो हमें, तो इनके ऊपर क्या आ गया, देखो निगेटिव आ गया। लेकिन अब जब इन्हें एक और इलेक्ट्रॉन देने जाओगे, समझो अभी ये बाबा था, ना प्लस था ना माइनस था, तो आराम से माइनस वाला आके इनसे जुड़ गया। इसलिए जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आसान है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। लेकिन जब दोबारा तुम इनके पास जाओगे, इनके पास अब ये निगेटिव लेके बैठे हुए हैं, अब ये उदासीन नहीं है, अब ये निगेटिव हैं, और तुम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस। अब तुम माइनस को माइनस के पास लाओगे, ये कहेंगे दूर रखो। देखा होगा भैया, विपरीत प्रकृति वाले पास आते हैं। कोई लड़की आपको टच भी कर ले, ऐसी वाली हरकतें, और लड़का गर्मी मुद्रा बढ़ के बैठो। अच्छा, क्यों? क्योंकि समान प्रकृति वाले दूर भागते हैं, विपरीत प्रकृति वाले पास आते हैं। अब पहले तो ये बाबा थे तो भैया कोई मिल जाए ठीक है, लेकिन जब ये निगेटिव होगा और तुम इनके पास इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव लेके आ रहे हो, कहेंगे उधर हटो। अच्छा, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसमें इलेक्ट्रॉन और देने के लिए। इस वजह से भैया जो दूसरी वाली है, जब एनर्जी लगाओगे, खर्चा होगी, तो उसका मान निगेटिव होगा। यही लिखा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सदैव निगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के द्वारा निगेटिव एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उदाहरण से समझाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है भैया, ठीक। समझो, हमने आपको बताया जैसे ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन को आपने, भैया अभी उदासीन है, बाबा आइए, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनने आराम से ले लिया, O निगेटिव बन गया। अब जब O निगेटिव को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव की जगह हम भी निगेटिव तुम भी निगेटिव, लड़के की लड़के से बारात करवाओगे, नहीं चलेगा। तो भैया ज्यादा ताकत जबरदस्ती करोगे तो भले ही शादी हो जाए। जबरदस्ती करके इलेक्ट्रॉन दिया यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, जेब से लगाना पड़ा। जब कुछ कमी होगी तो जेब से पैसा लगाना पड़ा, जैसे तैसे करके बारात करा दी, लेकिन जो ऊर्जा निकली जब जेब से लग गई तो ऊर्जा का मान हो गया निगेटिव 8.75 eV, और अपने पास से चली गई, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ पाया। यानी न्यूट्रल एटम को कैसे भी, जो उदासीन है, जो बाबा है, जिस पे प्लस माइनस कुछ नहीं, उसे कैसे भी बेवकूफ बना दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन जो पहले ही चल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन झेल चुका है, उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे। अच्छा, पहली बार बौरा बना गए थे, अब की नहीं बना पाओगे। तुम कहोगे ऐसी तैसी, तुम्हारी ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रॉन चेप के जाएंगे, बस फंस गया सामने वाला, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है। E की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की सहायता से भैया, ठीक है। हालांकि बॉर्न-हैबर साइकिल भी हमने पढ़ाया है आपको, यहाँ सिलेबस में नहीं है, इस यूनिट में नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आगे पढ़ाएंगे। आप YouTube पे सर्च करोगे बॉर्न-हैबर साइकिल, बी डिकेडियन आ जाएगा भैया, ठीक। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो E की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की सहायता से। तो अभी तक जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप में एक लॉन्ग में आने वाला टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू निगेटिव क्यों होती है, तो वो भी आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करने वाला इंतजाम है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? तो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। समझो एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ने से ईए की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी समझो भैया। फैक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, और तुमने क्या कर दिया, तुमने भैया रेडियस को बढ़ा दिया। ये भैया बीच में कौन होता है? नाभिक। देखो समझो, परमाणु के अंदर बीचों बीच में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, प्लस वाला ही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तभी तो एक्सेप्ट करेगा। अब तुमने रेडियस बढ़ा दी, जब रेडियस बढ़ा दोगे तो ये प्लस वाला बेचारा बीच में बैठा, इसकी पावर इतनी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन से यहां खींच पाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। और यहीं कहीं यहाँ पास में कहीं इलेक्ट्रॉन मिले, जो कहेंगे यहाँ आओ, वहाँ कहाँ टहल रहे हो, देखो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फटाफट कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन हो लेके आओ मेरे भाई। तो जैसे जैसे साइज यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, ईए की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि रेडियस बढ़ने से बैलेंस सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे न्यूक्लियस का ग्रहण होने वाला इलेक्ट्रॉन पर कम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और कम एनर्जी मुक्त होती है, इसलिए ईए की वैल्यू भी कम हो जाती है। मोटी मोटी बात यह है, साइज बढ़ा दोगे, रेडियस बढ़ा दोगे, तो जो बीच में प्रोटॉन बैठा हुआ है प्लस वाला, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के ला ही नहीं पाएगा। तो काहे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बोले क्या करते हो तुम? बोले हम इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। बोले करो, इतनी पावर ही नहीं है, इतनी दूर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, बोले तुम्हारे बस की नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप साइज को बढ़ाते चले जाओगे भैया, ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर मतलब अगर नाभिक के ऊपर आवेश बढ़ा दिया तो फिर तो मजा आ गया, क्योंकि जैसे ही प्लस बढ़ेगा बीच में वो और माइनस वालों को कस कस के खींचेगा, कस कस के खींचेगा। तो लिख दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस तथा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और ईए की वैल्यू बढ़ जाती है। सीधी सी बात है कि भैया बीच में अगर चार्ज बढ़ा दिया, प्रोटॉन मान लिया पावरफुल हो गया, तो फिर चाहे यहां बैठा हो चाहे यहां कहता आओ इधर तुम्हारी ऐसी तैसी, वो वाला मामला ना, तो यहां पर ईए की वैल्यू बढ़ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लिया क्या हुआ कि भैया यहां बैठा था प्रोटॉन, समझो मेरे भाई, यहां बैठा है प्रोटॉन और यहां बैठा इलेक्ट्रॉन। अब इसे प्रोटेक्ट करना है, ऐसे करके यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यहां मार अंधाधुंध इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो अब हमने क्या कर रखा है, इसे इससे शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, कवर कर दिया। ये पेन है ऐसे लगा दिया, लो अब निकाल के दिखाओ, लो प्रोटेक्ट हो गया, शील्ड हो गया। तो जब आप शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दोगे, प्रोटेक्ट कर दोगे, यही तो लिखा है। शील्ड इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा। बंद कर दिया इसे, अब तुम्हारे पास अट्रैक्शन क्या है, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे यहां तक, कम हो जाएगा, जिससे ईए की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप शील्ड करोगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाओगे, दोनों जो नाभिक है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसे बंद कर दिया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ला ही नहीं पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेट करने का मतलब होता है घुस जाना। लोग कहते हैं हम उनके घर पे जाते हैं, धड़क, अभी एक गाना आया था, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। अंदर घुसने का मतलब क्या है? तो भैया जो s ऑर्बिटल होता है उसके लिए ईए की वैल्यू pdf से कम होती है। सबको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाने की संभावना होती है वो भैया उपकोष होते हैं, सब शेल होते हैं, उन्हें लिखते हैं SPDF, इनसे लिखते हैं भैया, ठीक। तो इसका जो भैया जो है ईए की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है। s ऑर्बिटल के लिए ईए की वैल्यू pdf से कम होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है भैया, ठीक। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बहुत सारे हैं, 118 के करीब हैं। तो उन सबको पढ़ने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। कुछ खड़ी लाइनें खींचनी पड़ती हैं, कुछ पड़ी लाइनें खींचनी पड़ती हैं। जो खड़ी लाइनें खींचते हैं भैया उन्हें वर्ग कहते हैं, जो पड़ी लाइनें खींचते हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त को अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, वर्ग को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। तो जब किसी पीरियोडिक टेबल में आप इधर उधर करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो अलोंग अ पीरियड, पीरियड मतलब किसी आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर से उधर जाओगे पीरियोडिक टेबल में, राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ जाती है। ईए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी भैया, रेडियस कम होने लगेगी, ज्यादा ताकत से वो खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही तो पीरियोडिक टेबल बनेगी, समझो।
पीरियोडिक टेबल ऐसे बनेगी मेरे भाई, ऐसे करके, तो लेफ्ट यानी यहाँ लेफ्ट, ये उल्टा है, जिससे दाल चावल खाते हैं वो दायां है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ जाएगी, और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ईए की वैल्यू कम हो जाएगी भैया, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछे लॉन्ग में आएगा तो फिर तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा कि भैया पीरियोडिक टेबल में ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, इंगे उंगे जाने पर क्या होता है, ए ओ जाने पर क्या होता है। जैसे हमने एक पीरियड भी यहाँ पर लिख दिया है, समझो। ये जो एक हम आपको पूरी पीडीएफ दे रहे हैं ना, ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, समझते रहना भैया, ठीक है। जैसे सेकंड पीरियड हमने लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, 59। फिर ये तो लगभग जीरो हो जाती है, ये 83, 172, ये तो जीरो होती है, 141, 328, देखो बढ़ती चली जा रही है। सर जी ये बीच बीच में जीरो क्यों हो रही है, समझो भैया। बेरिलियम का नंबर कितना होता है, 4 नंबर होता है, इनका विन्यास होता है 1s2 2s2, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनके पास 2 भरे हुए हैं, जो कलेस में नहीं पड़ते, जो कहते हैं हम ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, हमारी कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं। जैसे नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7, 1s2 2s2 2p3, ये देखो P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हुंड ने कहा था अगर किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे या आधे होंगे तो वो ज्यादा स्थायी होगा। P में आते 6 हैं, इनके पास पूरे नहीं तो आधे तो हैं, इसलिए ये भी चक्कर में नहीं पड़ते, जो कहते हैं हम भी इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं करेंगे, बाबा है। नियॉन तो अक्रिय है ही, नियॉन का नंबर कितना होता है, 10, विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6, P में 6 ही आते हैं, देखो 6 भरे हुए हैं। तो जब किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्यों ड्रामा करेगा, नहीं करेगा। इस वजह से ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इस वजह से ये लोग मेरे भाई जीरो रखते हैं। बाकी देखो लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तब क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम में एक ग्रुप लिख दिया हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, देख लो कम हो रही, 329, 349, 324, 295, 270। सर जी आप तो कह रहे कम होगी, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की 329 है, इसकी भैया 349 बीच में बढ़ कैसे गई। क्लोरीन की ज़्यादा इसलिए होती है, जो अभी हम नीचे आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। पहले तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, बी, नाइट्रोजन और नियॉन, ये सब हमने लिखा है। इस पूरी पीडीएफ को बनाने में बहुत समय लगता है यार, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके कंटेंट बनता है यार। देखो भैया हमने लिखा कि बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन के हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, यानी या तो इनके ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं या आधे भरे होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते, इनके लिए ईए की वैल्यू 0 होती है भैया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन केमिकल बिहेवियर, वो जो क्लोरीन वाली बात है वो भी क्लियर होगी, ठीक। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन केमिकल बिहेवियर, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा केमिकली। तो हमने लिखा यदि किसी एलिमेंट के लिए ईए की वैल्यू ज्यादा होती है तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तैयार बैठा हुआ तो वो तेजी से रिएक्शन करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी अगर ईए की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो भैया 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया होती है ऑक्सीकरण, समझना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया होती है ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की क्रिया होती है अपचयन, और जिसका होता है अपचयन उसे कहते हैं ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिनका भी ईए की वैल्यू ज्यादा होती है वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं, कोई 2 तत्व हैं जिनका ईए का डिफरेंस बहुत कम है, तब इनके जो कंपाउंड हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब एक आदमी इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा आदमी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वो जो क्वेश्चन था फ्लोरीन और क्लोरीन वाला, देखो यहां पे लिखा है, फ्लोरीन एटम की रेडियस कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डालना क्लोरीन की अपेक्षा कठिन हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। समझो फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, फ्लोरीन का नंबर कितना है, 9 है, तो फ्लोरीन का साइज बहुत कम है मेरे भाई। और जब कम साइज है तो यहां अंदर कौन बैठा हुआ है, प्लस बैठा हुआ है। यहाँ कौन है बताओ, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर फ्लोरीन में 9 है तो 2 यहाँ होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। जगह पहले से बहुत कम है, बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट है, ये है वो है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डालना कठिन हो जाता है क्लोरीन की तुलना में। इस वजह से जो इसकी ईए की वैल्यू है वो कम हो जाती है क्लोरीन की तुलना में भैया, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा जो टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। निगेटिविटी अभी हमने आपको बताया भीख मांगने की क्षमता कहलाती है, लिख दिया हमने। मॉलिक्यूल में किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, हमेशा अपनी तरफ खींचता रहे, भीख मांगता रहे, को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं।
ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। इनकी तुलना में तुम ज्यादा भिखारी हो, इनकी तुलना में तुम ज्यादा भिखारी हो, सब कुछ रिलेटिव ही है। जैसे हम लोग कहते हैं गोरे हैं तुम, तो भैया कौन कहता तुम गोरे हो? अभी तुमसे ज्यादा कोई गोरा आ जाए तो तुम काले सिद्ध नहीं हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ रिलेटिव है। इनकी तुलना में ये ज्यादा निगेटिव है, इनकी तुलना में ये ज्यादा निगेटिव है। तो एक रिलेटिव वैल्यू होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये केवल एक आदत है, नाप नहीं सकते इसे। आदत है कि कौन कितना बड़ा भिखारी है भैया, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 4 के करीब, जिसे पॉलिंग स्केल से नापा जाता है। सरल भाषा में जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सबसे बड़ा भिखारी है वो कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये हमेशा जुगाड़ में रहता है कि इन्हें इलेक्ट्रॉन मिले, कोई साझेदारी वगैरह ना करनी पड़े। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो लगभग सारे वही रहते हैं। एटॉमिक साइज, अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाएगी। समझो, खाली रटो मत। हमने आपसे क्या कहा? साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा। तीनों एक साथ चलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे एक बढ़ेगा तो तीनों बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पे एक घटेगा तो तीनों घटेंगे। रटना नहीं है बैठ के, एक देखो एक के संग में दो फ्री। तो एटॉमिक साइज बढ़ाओगे, ये भी कम हो जाता था, EN भी कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, वो भी बढ़ जाती थी, ये भी बढ़ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर EN की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद एक टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बन सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे, ग्रहण करते थे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। निकल जा मेरे घर से बदतमीज इंसान, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला, लात मार के भगाएंगे मेरे भाई। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? हमने लिख दिया कि भाई किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब उदासीन, कोई तन्हाई में पड़ा हुआ है, नहीं दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन किसी को, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से, बाहर वाले कोष से कोई निकाल ले गया। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, किसी के घर में घुस के कुछ निकालोगे, ऊर्जा चाहिए होगी ना, तो जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसे भी नापते हैं काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में नापते हैं, ठीक भैया। कहानी फिर एक बार वही है, जो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। आपने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, समझो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पहले से ज्यादा होगी। क्यों होगी? समझो, मान लिया ये मैग्नीशियम है, ठीक, अभी ये उदासीन है, इनसे तुमने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इनने कहा ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इनने दिया तो अब इनके ऊपर प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो माइनस वाले को निकलने नहीं देगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। लड़का कोई अपनी लड़की को अपनी तरफ खींचेगा, लड़के की तरफ थोड़ी खींचेगा यार, सीधी सा तरीका है। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन आजकल का यही जमाना, आपको समझाना ही पड़ेगा वरना कैसे समझेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये उदासीन थे तो आराम से निकल आया। दूसरा निकालते समय ये कह रहा प्लस है, हम माइनस वाले काहे के लिए जाने देंगे? तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए सेकंड IP की वैल्यू ज्यादा होती है भैया, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना यानी उदासीन से निकालने में कम एनर्जी लगती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैटाइन यानी वो प्लस बन जाता है, और प्लस से माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन होता है, इसलिए दूसरे वाले आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। दिखा दिया, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आराम से निकल गया 24.6, दूसरा निकालने गए तो तेल निकल आया 54.4 EV ऊर्जा लगानी पड़ी, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के आया भैया, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेम ही रहेगा। एटॉमिक रेडियाई की बात कर लो, रेडियस अगर आप बढ़ाओगे, ये देखो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर IP की वैल्यू, यहां तो IP ही लिखा है, चाहे आप IP लिख दो, चाहे आप EA लिख दो, चाहे आप EN लिख दो, सबकी वैल्यू कम होगी जब रेडियस बढ़ेगा। एक के संग में 2 फ्री है मेरे भाई, ठीक है। सेम चीजें वही लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस के बाद न्यूक्लियर चार्ज, सेम ही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बढ़ाते थे, पहला भी बढ़ता था, दूसरा भी बढ़ता था, और IP की वैल्यू भी बढ़ेगी भैया, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट S के लिए सबको पता है, S ऑर्बिटल के लिए IP की वैल्यू सबसे कम होती है, क्योंकि S के लिए पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तीनों में लिख सकते हो भैया, ठीक। शील्डिंग इफेक्ट भी आपको बता चुके हैं। शील्डिंग इफेक्ट जब प्रोटेक्ट कर लोगे तो निकाल ही नहीं पाएगा, खींच ही नहीं पाएगा, तो वैल्यू मेरे भाई कम हो जाएगी, ठीक। तो IP की वैल्यू भी कम हो जाती है, EN की वैल्यू भी कम हो जाती है, EA की वैल्यू भी कम हो जाती है। एक साथ ही सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग चलेंगे। ट्रेंडिंग पीरियोडिक टेबल भी सेम चलेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर IP की वैल्यू बढ़ती है, EA की भी बढ़ती है, EN की भी बढ़ती है भैया, ठीक। ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर IP की वैल्यू घटती है, EA की भी घटती है, EN की भी घटती है भैया, ठीक।
केमिकल बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, सेम है। आईपी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे। आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ठीक है। दो एलिमेंट्स की आईपी का डिफरेंस कम होगा तो इनके कंपाउंड आयनिक होंगे, यानी केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। मोटा मोटा इस वन शॉट में, गन शॉट में ये समझो कि भैया आईपी, ईए और ईएन, केवल डेफिनेशन याद कर लो। आईपी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ईए क्या है, इलेक्ट्रॉन को डालना है। ईएन क्या है, ईएन मेरे भाई प्रवृत्ति है भीख मांगने की, जो बेशर्मी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बात खत्म हो गई, इतना सा ये वन शॉट है भैया, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नाइट्रोजन का जो आईपी है ऑक्सीजन के आईपी से ज्यादा क्यों होता है। समझो भैया, ये भी समझ लो। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। जब इसका विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p3। पी में भैया 3 डब्बे बनते हैं, डब्बों को ऑर्बिटल कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, सबको पता होना चाहिए। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। लेकिन हुंड ने कहा था या तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों या आधे भरे हों तो वो ज्यादा स्थायी यानी ज्यादा राजा समझा जाएगा। ऑक्सीजन का जब बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p4 आ जाता है। 4 का मतलब 1 2 3 4। अब इनके संग में लंगड़ आ गया, क्यों? ये तो देखो, या तो पूरे भरे होते तो 6 होते, आधे भरे हैं तो 3 हैं, सुकून में है, स्थायी हैं। लेकिन इनके ना तो पूरे भरे हैं, ना तो 6 हैं, ना तो आधे भरे हैं, 3 भी नहीं है, 4 लेके बैठे हुए, एक लटक लेके बैठे हुए। इस वजह से इनसे कोई भी आएगा ये फालतू इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा। लेकिन जब इनके पास जाओगे इलेक्ट्रॉन निकालने, कहेंगे अभी बता रहा तुम्हें स्टेबल हैं हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दें, ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा ऊर्जा लेंगे, इसलिए इसके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। यही लिखा हुआ है। हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के अधिक स्टेबल होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है, इसलिए नाइट्रोजन का आईपी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा टॉपिक इस यूनिट के अंदर है वो है एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस होता है। बचपन में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है भैया, ऐसे करके वृत्त का होता था, ऐसे चाप भरते थे, यहाँ केंद्र पे रखते थे, ऐसे खींच देते थे, वृत्त कहलाता था भैया। केंद्र से जब परिधि को मिला देते थे तो ये क्या कहलाती थी, त्रिज्या कहलाती थी। ऐसा ही होता था। सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किसी एटम के न्यूक्लियस, ये भैया न्यूक्लियस है, किसी एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस सेल, जो बाहर वाला शेल है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहां तक की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यही त्रिज्या होती है कि नाभिक से लेके बाहर तक की दूरी निकाल लो, ये त्रिज्या कहलाएगी। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निश्चित नहीं होती है। क्वांटम मैकेनिक्स समझते हो भैया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाती है, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती। ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन क्या पता यहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा हो तो तुम साइज गलत निकाल लोगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निश्चित नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, इसलिए वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स भी निश्चित नहीं होती है। इस वजह से कुछ और परिभाषाएं दी गई हैं एटॉमिक रेडियस को निकालने की, ठीक है। जैसी पहली होती है वॉन डर वाल्स रेडियस। वॉन डर वाल्स रेडियस कैसे निकालोगे, तो इन्होंने कहा किसी एलिमेंट के निकटतम 2 मॉलिक्यूल ले लो। बहुत आसान है, समझो। जैसे इन्होंने कहा एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, दोनों के भैया जो न्यूक्लियस है इनकी बीच की दूरी निकाल लो और उसका आधा कर दो। तो देखो जब आधा करोगे तो ये इनकी रेडियस भी निकल आएगी, इनकी भी निकल आएगी। एक जैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो इन्होंने कहा किसी एलिमेंट के निकटतम 2 मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के न्यूक्लियस जो नाभिक है के बीच की दूरी के आधे भाग को, पूरी दूरी निकालो उसका आधा कर दो तो इनकी भी त्रिज्या निकल आएगी, कि आधे भाग को उसकी वॉन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। इसे एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। एक्स रेस समझते हो, हाथ टूटा, फोटो खिंचवाने पहुंच गए, एक्सरे कराने, वही एक्स रेस होती हैं। तो वॉन डर वाल्स रेडियस को हम लोग एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्लोरीन का हमने उदाहरण ले रखा है, समझो भैया। ये है क्लोरीन। देखो क्लोरीन का एक अणु है, ये देखो Cl2 दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ये दूसरा है भाई, ठीक है। आप क्या करो, इनका न्यूक्लियस है, ये देखो इनके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लो, उसका आधा कर दो तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। बीच की दूरी हमने निकाली, कितनी आई, 3.60 आई। इसका आधा 2 से भाग दे दिया तो एक क्लोरीन के लिए रेडियस कितनी आ जाएगी भैया, 1.8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट क्या होती है, कोवेलेंट मतलब साझेदारी वाला मामला है। किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से जुड़े 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस के आधे भाग को, समझो भैया कोवेलेंट समझते हो, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, दोनों लोगों ने साझेदारी कर ली तो इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट से जो 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इनके बीच की दूरी का आधा कर दो, बोले वही त्रिज्या। ये देखो एटम्स के बीच के डिस्टेंस के आधे भाग को एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। जैसे फिर वही वाली बात है भैया, क्लोरीन है, ये देखो
दोनों जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इनके बीच की दूरी निकाली, उसका आधा कर दिया, कितना आएगा निकल के 1.99 बीच की दूरी निकल के आई, आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो ये 0.99 निकल के आ जाएगी, ये कोवेलेंट रेडियस है। वॉन डेर वाल्स में और कोवेलेंट में फर्क क्या है जरा ये समझो। यहां क्या लिखा हुआ है, वॉन डेर वाल्स में लिखा है किसी एलिमेंट के निकटतम 2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल समझते हो, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, यानी एक Cl2 लिया, एक और Cl2 लिया, के निकटतम 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, यानी आपने एक ये अणु ले रखा है, एक ये अणु ले रखा है, इनके 2 एटम ये पास पास हैं, इनके बीच की दूरी निकाली, इसका आधा करा, यानी इसमें हमें मॉलिक्यूल को पास लाना पड़ेगा, 2 Cl2 को लाना पड़ेगा, यानी 2 Cl2 की बात इसमें हो रही थी, इसमें इनका और इनका वाला पास रखे, उसका आधा कर दिया। लेकिन जब हम लोग कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में एक क्लोरीन, एक और क्लोरीन, सिर्फ एक ही आदमी है, इसमें 2 परमाणु हैं, इनके बीच की दूरी निकाली, इसका आधा कर दिया। तो ये दोनों में फर्क है, इस तरीके से निकालते हैं भैया, ठीक है। वॉन डेर वाल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा और कोवेलेंट हमेशा परमाणुओं एटम के बीच में लगेगा, सिर्फ एक Cl2। तीसरा है आयनिक रेडियाई। आयनिक क्या होता है, आयन होता है। आयन क्या होता है समझो, जैसे हम कहें कि भैया ये Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इनके ऊपर प्लस आ गया, ठीक। ऐसे ही हम कहें Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर माइनस आ गया। अब समझना, किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्षेत्र तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। सेम है भैया कि भैया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर जहां इलेक्ट्रॉन भटक रहे हैं वहां तक की दूरी निकाल लो तो ये रेडियस कहलाएगी। लेकिन आयन की रेडियस में कुछ फर्क आता है। जैसे Na पॉजिटिव की जो रेडियस होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम होती है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये उल्टी होगी भैया, समझो। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बाकी जो 3 थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो सब बढ़ रहे थे, ये कम होगी, समझो। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ये कम होती है और ये कम हो रही है, इसीलिए वो सारे के सारे बढ़ रहे हैं भैया, ठीक। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देखो भैया सब 1.23 से शुरू है, 0.72 पे जाके खत्म हुई है, यानी लगातार कम होती चली जा रही है, ठीक है। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। वो तीनों के तीनों घट रहे थे, ये बढ़ रही है। जैसे टॉप टू बॉटम जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम 1.2 था और सीजियम था 2.35, समझ रहे हो भैया। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये है एटॉमिक रेडियस। देखो भाई, इस वीडियो के अगर यहां तक आ गए हो ना, तो पहले तो कमेंट में लिख के बताओ कि सर जी कैसा लग रहा है। दूसरी बात यह है, टोटल हम आपको 1 शॉट देने वाले हैं 8, ठीक। और उसके बाद इन 8 को मिला के एक महा 1 शॉट बनाएंगे, जो पूरी सिर्फ एक वीडियो अगर व्यक्ति देख लेता है उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक। यानी जो लोग एसएससी की, यूपीएससी की, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, कहीं नौकरी कर रहा हो, घर की हालत ठीक नहीं है, वो सब लोग सिर्फ एक वीडियो देखेंगे और पास हो जाएंगे। वीडियो कितनी बड़ी होगी, जैसे अगर ये वीडियो हम मान लें कि 40 मिनट की बनी होगी या 1 घंटे, तो भैया 8 कितने 7-8 घंटे की वीडियो तैयार हो जाएगी। 4-5 घंटे से ऊपर की नहीं जाएगी और आराम से बच्चा 4-5 घंटे पढ़ के केमिस्ट्री पास हो जाएगा। ऐसे ही एक फिजिक्स की भी वीडियो बना रहे हैं, फिजिक्स का पहला 1 शॉट रेडी हो गया है और यूनिट नंबर उसमें जो हम लोग शुरू करेंगे वो यूनिट नंबर 5 या 6 होगी, वहां से शुरू करेंगे और पूरी 8 की 8 यूनिट्स कवर करेंगे भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। यहाँ मेन चैनल है अपना, ये केमिस्ट्री इस पे डालना है। दूसरा अपना एक चैनल है BDKDN BSc, उस पर डालेंगे हम फिजिक्स, ठीक। और आज रात तक या कल तक वो पड़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का हम लिंक डालना है, टेलीग्राम को क्लिक कर लो, जैसे ही वीडियो आएगी वीडियो वहाँ पे शेयर होगी, साथ ही साथ ये PDF भी आपको वहीं पर मिला करेगी। साथ ही साथ कोर्स का लिंक भी पड़ा हुआ है, खजाना दे दिया है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। कोई BSc से रिलेटेड ऐसा कंटेंट नहीं है जो वहाँ पे ना मिले। क्लिक करके 399 रुपये में उसे ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये होगा कि भैया कोई भी वीडियो आपको देखनी है शॉर्ट में 2-3-4 मिनट की, आप उस टॉपिक को खोलोगे, देख लोगे भैया, ठीक है। तो जैसा सही लगे वैसा करो। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप बिजी हो तो ये जो वीडियोस अब हम सीरीज ला रहे हैं आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। कैसी लगी ये पहली वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश रहेगी डेली आपको वीडियोस मिले, जो लोग फर्स्ट में हैं, जो लोग थर्ड में हैं, जो लोग फिफ्थ में हैं। टेंशन ना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी जिम्मेदारी। जूलॉजी बॉटनी में हद से ज़्यादा जितनी मदद कर पाएंगे उतनी मदद करेंगे। बाकी मैथ अपना BDKDN मैथ चैनल है, वहाँ पर दिव्यांशी, अंशिका ये लोग पढ़ाते रहते हैं, आप देख सकते हो। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और नए गन शॉट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये दो टॉपिक लॉन्ग में बन सकते हैं 25 नंबर में। समझो, सबसे पहले तो ये दोनों कतई रट लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पहला वाला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये वाला, ये दोनों 25 में बन सकते हैं। कुछ हमने बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताए हैं कि दूसरे का मान पहले ज़्यादा क्यों है, ये निगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। ये वाले क्वेश्चन भैया 5 नंबर में, 7 नंबर में, 7.5 नंबर में बन सकते हैं। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि 7.5 नंबर तक आ सकता है। यानी अगर सिर्फ एक 25 नंबर में लॉन्ग भी फंस जाता है तब भी ये अकेली यूनिट आपको पास करा देगी। और अगर कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं तो शायद आप 75 में 30-35 इस अकेली वीडियो से कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करो। डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो ढूंढ ढूंढ के, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर ऐड आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें, तो भैया कोर्स के अंदर ये सारी की सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं विद पीडीएफ आपको अलग से फोल्डर बना के मिल जाएंगी। तो आप कोर्स ज्वाइन करते हो या कर रखा है तब भी आप इसका पूरा फायदा उठा पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।